हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुकेश ऑफिशियल। आज हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर की सीरीज़ में एलसीएम के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो देखें, यहाँ पे हमारे पास दो नंबर हैं, 36 है और 54 है। तो एलसीएम के लिए हमें बहुत सारे नंबर भी हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, या मतलब जितने आप चाहें इसमें ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारे पास ये दो नंबर है, एक 36 है और दूसरा 54 है। तो एलसीएम में हमें ये देखना पड़ता है कि जो भी दो नंबर हों या तीन नंबर हों, अगर किसी भी एक नंबर के ऊपर स्मॉलेस्ट टेबल जो होता है 2 का, अगर 2 का टेबल 1 पे लगता है तो भी ठीक है, अगर 2 पे लगता है तो भी ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 का टेबल लगाएंगे। 2 का टेबल देखें, 3 टाइम 1 इज़ 3 हो गया। 3 के ऊपर हमने 2 का टेबल लगाया तो एक यहाँ पे रह गया, जो एक रहेगा उसको हम लोग दे देंगे 6 को, तो ये बन जाएगा 16। अब 16 के ऊपर 2 का टेबल लगाएंगे तो 8 टाइम 2 16 हो जाएगा। अब देखें, ये देखें, ये 36 के ऊपर जो है वो कंप्लीट टेबल लग गया है, 16 में से कोई चीज़ बची नहीं है, तो इसका मतलब 2 का टेबल इसके ऊपर परफेक्टली लग गया है। अब हम लोग देखते हैं इसके ऊपर, देखें ये 5 है, ये कॉमा देंगे, 2 टाइम 2 इज़ 4 हो जाएगा, एक जो बचेगा वो उसको दे देंगे तो 14 हो जाएगा, और 7 टाइम 2 इज़ 14। अब देखें, अब यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 27 है, तो इसके ऊपर 2 का टेबल तो लग सकता है क्योंकि ये फर्स्ट नंबर इसका इवन नंबर है, ये आप लोगों को पता होगा। 2 4 6 8 वगैरह जो है वो इवन नंबर होते हैं, और जो भी इवन नंबर होता है उसको उसका 2 का टेबल उस पर आराम से आप लगा सकते हैं। अब देखें, तो ये करेंगे 2 और 9 टाइम 2 इज़ 18 हो जाएगा। 27 के ऊपर टेबल नहीं लगता तो हम लोग उसको फ़िलहाल सेम रखेंगे। तो इसी तरीके से आगे भी ऐसे करना है कि जब तक 2 का टेबल लगता रहेगा किसी एक नंबर के ऊपर, हम लोग वे बाकी नंबर्स को नीचे सेम उतारते रहेंगे। अब देखें, अब हम लोग देखते हैं कि ये तो ऑड नंबर बन गया, ये 27 भी ऑड नंबर है, तो इसके ऊपर 3 का टेबल लग सकता है, तो 3 टाइम 3 इज़ 9 बन जाएगा, और 27 के ऊपर 9 टाइम 3 इज़ 27 बन जाएगा। अब देखें, फिर 3 का टेबल लग सकता है इसके ऊपर, 3 टाइम 1 इज़ 3, 3 टाइम 3 इज़ 9। तो देखें, अब आगे लग सकता है, तो ये 1 है और ये भी 1 टाइम 3। अब जो भी हमने ये जो प्राइम फैक्टर्स हमने निकाले हैं, जिससे डिवाइड किया है, इन सारे नंबर्स को हम लोग यहाँ पर कहीं पर भी रख कर जो है वो इसको आपस में मल्टीप्लाई, देखें ये 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, और हमारे पास 3 जो है वो 3 टाइम 3 हमारे पास है, ठीक है। तो ये इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 बन जाएगा। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें ये क्या बन जाएगा, ये 12 बन जाएगा, ठीक है। अब इस नंबर को, मतलब इन दोनों का जो रिज़ल्ट आएगा उसको 4 को मल्टीप्लाई फिर इससे करना है, फिर इन दोनों का जो रिज़ल्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है इस नंबर के साथ। तो अब इस नंबर को जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 36 बन जाएगा। अब 36 को हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आंसर आए उसको आप लोग लिख सकते हैं। तो अगर आप इसको रफ वर्क कर, जैसे देखें ये 36 है, 36 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 8 टाइम 3 और 6 टाइम 3 18 बन जाएगा, 3 टाइम 3 9, और 1 उसको दे देंगे तो ये 108। तो इसका मतलब ये है कि इस नंबर का जो भी एलसीएम बनेगा वो आप लोग क्या करेंगे, 108 लिख लेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे बहुत सर्किल लगा लिया, तो आप लोग इसको सही तरीके से करेंगे। जैसे ये है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और मल्टीप्लाई 3, तो ये 108 इसको आप लोग कहेंगे। तो मतलब इसका एलसीएम जो बना है इन दोनों नंबरों का वो 108 है। तो आगे हम लोग देख लेते हैं किसी दूसरे नंबर को कि एलसीएम कैसे करते हैं इसका, एग्जाम्पल के लिए। तो ये देखें, अब हम लोग इसी एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 है, ये देखें, ये क्वेश्चन नंबर 2, ये 33 है और हमारे पास एंड 55, ये दो नंबर हैं। इन दो नंबर का
हमें एलसीएम निकालना है। तो देखें 33 यहाँ पे कामा डालें और 55 यहाँ पे लिखें और इसको हम लोग ऐसे कर लेंगे और यहाँ पे लाइन डाल लेंगे। तो अब देखें इन दो नंबर का एलसीएम निकालना है। तो पहले देखेंगे तो ये 3 यहाँ पर आ रहा है, तो ये तो इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है। यहाँ पे 5 नंबर ये ऑड नंबर है, तो इसका मतलब ये तो इवन नंबर नहीं है, तो 2 का टेबल तो इसके ऊपर पॉसिबल नहीं होता है। 33 के ऊपर आप देखेंगे 2 के बाद प्राइम नंबर कौन सा होता है, 3 होता है। तो 3 का टेबल हम लोग लगा सकते हैं, 3 टाइम 1 इज़ 3, 3 टाइम 1 इज़ 3, तो 11 दफ़ा 11 टाइम जो है उसका टेबल लगा है। 55 के ऊपर 3 का टेबल नहीं लगता, तो फिर 55 को आप लोग ऐसे सेम टू सेम रख लेंगे। अब देखें, अब यहाँ पे 11 हो गया, यहाँ पे 55, तो 3 का टेबल तो किसी के ऊपर लिखता नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 के बाद क्या होता है 5, मतलब प्राइम नंबर, वो लगाएंगे तो ये 11 सेम रहेगा। 5 की टेबल 5 टाइम 1 इज़ 5, ये रख के यहाँ पे लग गया। क्योंकि अब 11 है तो 11 के बाद और कोई टेबल नहीं लगता, तो हम लोग क्या करेंगे 11 का ही लगा लेंगे और 11 टाइम 1 इज़ 11, 11 टाइम 1 11 हो जाएगा। अब ये जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय 11। तो इसको हम लोग देखेंगे तो ये 3 टाइम 5 इज़ 15 बन जाएगा। और अब हमें देखना है कि 15 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 15 मल्टीप्लाई 11 के साथ करना है। तो ये मल्टीप्लाई इसे सिंपल करके हम लोग वैसे ही करेंगे, 5 टाइम 1 इज़ 5 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, और फिर मल्टीप्लाई डालेंगे तो ये 5 और ये भी 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 5 है, ये 6 है और ये 1 है। तो 165 जब हम लोग 5 टाइम 3 इज़ 15 कर रहे हैं, 15 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो ये 108 और 65 आंसर बन रहा है। तो इसका मतलब हम लोग कहेंगे कि ये एलसीएम जो हमारी बनती है और वो 165 है। तो एग्जांपल के लिए हम एक दो प्रॉब्लम और सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर एलसीएम का, जैसे आप लोगों को बिल्कुल ठीक से समझ आ जाए। तो देखें क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर लिख लेते हैं भाई, ये 16 है, ये 24 है और एंड यहाँ पे 40 है। तो अब देखें इस प्रॉब्लम के अंदर हमारे पास जो नंबर हैं वो 3 हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि आप लोग 3 नंबर 4 नंबर जो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे 16 ले लें, 24 ले लें और यहाँ पे 50 ले लें। तो इसको आप लोग क्या करेंगे, ये ऐसे करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो सारे नंबर्स हैं सारे ही इवन नंबर हैं। तो जब भी इवन नंबर होता है तो 2 का टेबल तो आप इसके ऊपर आराम से लगा सकते हैं। तो 2 का टेबल 16 के ऊपर 8 टाइम 2 इज़ 16, बीच में कामा देंगे, 2 टाइम 1 इज़ 2, 2 टाइम 2 4 हो जाएगा और 2 टाइम 2 4 हो जाएगा। इसके ऊपर टेबल नहीं लगता तो यहाँ पे 0 सेम लगा लेंगे, ठीक है। अब फिर से सारे तीनों नंबर ही इवन नंबर हैं, तो ये 4 टाइम 2 इज़ 8 हो जाएगा और 6 टाइम 2 इज़ 12 हो जाएगा और यहाँ पे इसको करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। अब फिर से देखें, ये भी 4 है, ये तो ये सारे इवन नंबर हैं, तो 2 टाइम 2 इज़ 4 हो जाएगा, 3 टाइम 2 6 हो जाएगा और 5 टाइम 2 इज़ 10 हो जाएगा। अब देखें, अब एक नंबर के ऊपर फिर से टाइप 2 का टेबल लग सकते हैं, हम लोग लगा सकते हैं। तो ये 2 का टेबल 2 टाइम 1 इज़ 2, ये 1 हो गया। अब ये 3 और 5 को हम लोग सेम रखेंगे। फिर हमारे पास क्या है, 3 का टेबल आएगा, तो ये 1 तो सेम हो गया, ये 1 हो गया। अब 3 अभी, ये फिर 5 यहाँ पे रख गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फिर 5 का टेबल लगाएंगे, 1 1 और 5 भी 1 हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे इसको सॉल्व करके कि हमारी एलसीएम जो है वो कितनी बनेगी यहाँ पे। तो नंबर हमारे पास कौन से हैं, 2 का नंबर 2 है, फिर 2 है, फिर 2 है, फिर 2 है। तो मतलब 4 टाइम जो है वो 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा और 8 को 2 से करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जब 16 को करेंगे तो ये 48 हो जाएगा। देखें, अब हम लोग जैसे 16 की टेबल है तो 16 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 टाइम 3 इज़ 18 हो जाएगा
और यहाँ पे 6 टाइम 3 इज़ 18 है, तो 18 का 1 ऊपर लेकर जाएंगे तो ये 3 टाइम 1 इज़ 3 और ये 1, ये 48। अब 48 के जो हमें मिला है उसको हमें क्या करना है, फिर 48 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 टाइम 8 इज़ क्या हो जाएगा 40, 4 को ऊपर रखें, ये 4 टाइम 5 इज़ 20 और 4 को जब प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 24। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 240, इसका एलसीएम जो बनेगा वो 240 बनेगा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि भाई एलसीएम इज इक्वल टू 240। तो इन तीनों नंबर्स का जब हमने एलसीएम निकाला तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आया वो 250 है। जो हमने फैक्टर्स निकाले सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 बनेगा। तो आई होप आप लोगों को एलसीएम का कॉन्सेप्ट में आ गया होगा। तो अगर कोई आपको सवाल हो इसके बारे में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।